नमस्कार मित्रों। जब हम धर्म की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि धर्म कोई पुण्यात्माओं की जगह है। जो व्यक्ति सदाचारी है, जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, दूसरों का भला सोचता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, धर्म उन्हीं के लिए है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी पापी हो, कितना भी दुराचारी हो, अगर वह भगवान कृष्ण के रास्ते पर चलता है, भगवद गीता में बताए हुए रास्ते पर चलता है, तो वह पाप से मुक्त हो जाता है। ज्ञान का प्रकाश उसके अंदर फैल जाता है। भगवान कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनम संतरिष्यति। अर्थात यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। यथैधांसि समिद्धोः अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। तथा जैसे ईंधन होता है, समिधा को अग्नि भस्म कर देती है, जैसे आग सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है, उसी तरह ज्ञान की अग्नि समस्त पापों को भस्म कर देती है। एक बार अरस्तु से प्रश्न किया गया कि दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति यह जानता है कि यह गलत काम है, फिर भी उस काम को करता है, और दूसरा व्यक्ति है जिसे पता नहीं कि यह गलत काम है, उस काम को करता है। तो दोनों में ज़्यादा बुरा कौन है? एक आम व्यक्ति का उत्तर होगा, जो जानबूझकर यह जानते हुए कि गलत काम करता है वह ज़्यादा बुरा है। लेकिन अरस्तु कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि यह बुरा काम है वह ज़्यादा अंधकार में है, वह ज़्यादा अज्ञान की अवस्था में है, क्योंकि उसे अभी उस लेवल पर आना है, उसकी चेतना को उस स्तर पर आना है कि वह जाने कि यह कार्य बुरा है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जानता है कि यह कार्य बुरा है और मैं उसे कर रहा हूँ, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसके सुधर जाने की संभावना है। आज नहीं तो कल उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कारेगी, कहीं न कहीं उसका अंतःकरण उसे दोष देगा, क्योंकि उसे जानकारी है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत काम है। उसके अंदर पश्चाताप उत्पन्न होगा और उस पश्चाताप के फलस्वरूप उस कार्य को छोड़ देगा। लेकिन अगर किसी को पता ही नहीं कि वह जो कार्य कर रहा है वह गलत है, तो सबसे पहले तो उसकी चेतना को उस अवस्था में आना पड़ेगा कि वह जाने कि वह कार्य गलत है, तब उसे वह छोड़ेगा। नहीं तो अगर उसे अच्छा कार्य मान रहा है तो वह उस कार्य को करता जाएगा, खुश भी होगा। आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि अभी सीरिया में एक ISIS ने ब्लास्ट किया है जिसमें 12 लोग मारे गए, या काबुल में आत्मघाती हमले में कई सारे लोग मारे गए थे। यहाँ जो हमले हैं, आत्मघाती हमले हैं, व्यक्ति अपने आप को भी उड़ा दे रहा है, यह मान कर के शायद उसे स्वर्ग मिलेगा, शायद उसे ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा, अल्लाह प्रसन्न हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति अभी उस श्रेणी में हैं जिनको यही पता नहीं कि यह काम गलत कर रहे हैं। परमात्मा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर किसी की हत्या कर देना, अपने शरीर पर बम बांधकर या दूसरे प्रकार से भी, और यह मानकर चलना कि इससे उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा व्यक्ति घोर अंधकार में है। ऐसा व्यक्ति अज्ञान की पराकाष्ठा में है। पहले तो उसे इस बात का ज्ञान होना होगा कि वह गलत कार्य कर रहा है। अगर उसे इस बात का ज्ञान हो जाए कि वह गलत कार्य कर रहा है तो उसके सुधरने की संभावना है। अगर उसे यही पता नहीं वो गलत कार्य कर रहा है तो सुधरेगा कैसे? भगवान कृष्ण यही बात कह रहे हैं कि सबसे पहली बात यह है कि अगर जो सबसे पापियों में भी सर्वाधिक पापी अर्जुन अगर तुम्हें मान लिया जाए, तो भी अगर तुम्हारी ज्ञान अग्नि का ईंधन जल गया है, अगर इंजन चल गया है, चलने लगा है, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगा। एक संस्कृत का श्लोक है, क्रमाणाम पद विक्षेपेन शनैः गच्छत प्रपीलिका अगच्छन वैनतेयो अपि पदमेकम न गच्छति। इल्ली, छोटी सी इल्ली है, वो एक एक पाँव बढ़ाते हुए भी, धीरे धीरे चलते हुए भी 1 कोस तक चल सकती है। और अगर गरुड़ एक बाज पक्षी है और वो एक जगह पर बैठा रहे, कहीं न जाए, तो बैठा ही रह जाएगा। इसी तरह
एक अगर विश्व में सर्वाधिक पापी भी व्यक्ति को मान लिया जाए और उसके अंदर भी भगवान की लौ लग जाए, भगवान के नाम की लौ लग जाए और धीरे धीरे वह सच्चाई, ईमानदारी के रास्ते पर चलने लगे, सन्मार्ग के रास्ते पर चलने लगे, परोपकार के रास्ते पर चलने लगे, अपने जीवन के समस्त कर्मों को प्रभु को अर्पित कर दे और निमित्त मात्र बनकर जीवन को जीने लगे और ध्यान योग के द्वारा ज्ञान की अवस्था को, ध्यान की अवस्था को प्राप्त हो जाए, तो ऐसा निकृष्टतम व्यक्ति भी धीरे धीरे उत्कृष्टता को प्राप्त होने लगता है। और जैसे जैसे उसके अंदर ज्ञान का उदय होता है वैसे वैसे ही उसके पापों का क्षय होने लगता है। जैसे अग्नि सारी समिधा को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही जब व्यक्ति के ज्ञानाग्नि उदित हो जाती है तो उसके समस्त पाप जलकर राख हो जाते हैं, उसका व्यक्तित्व प्रज्वलित हो जाता है। यही महर्षि वाल्मीकि के साथ हुआ, जो एक डाकू थे और उनमें परिवर्तन होकर एक महर्षि बन गए। यही भगवान बुद्ध की संगति में आने के बाद डाकू अंगुलीमाल का हुआ। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो नकारात्मक रास्ते पर चलते थे, लेकिन जब सनातन के संपर्क में आए, सनातन के मूल्यों के संपर्क में आए, तो ऐसे लोगों ने हिंसा को छोड़कर, दस्यु या डकैती को छोड़कर, दूसरों के कष्ट देने को छोड़कर परोपकार का रास्ता अपना लिया। प्रभु के रास्ते में चलने वाले मार्ग के पथिक हो गए, उस रास्ते पर चलने लगे और धीरे धीरे चलकर उन्होंने परम गति को प्राप्त किया। यही प्रभु कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको बोध होना आवश्यक है। यह बोध होना कि आप गलत रास्ते पर हैं। अगर यह बोध नहीं है और बिना बोधपूर्वक आप आंख बंद करके जिए जा रहे हो, आप हत्या, पाप कर्म को ही धर्म मान रहे हो, उसी को ही पुण्य मान रहे हो, तो आपके सन्मार्ग पर जाने की संभावना नहीं है। बहुत सारे ऐसे पंथ हैं जो कि किसी की हत्या को, किसी के लूटपाट को किसी न किसी आधार पर जायज़ ठहराने की कोशिश करते हैं। किसी को काफिर बताकर, किसी को मुशरिक बताकर उसे जायज़ ठहराते हैं। ऐसे पंथ अपने आप को धर्म नहीं कह सकते, क्योंकि किसी को मारना, किसी को दुख देना, किसी को कष्ट देना कभी भी धर्म नहीं है, क्योंकि परमात्मा एक ही है। सभी ने उसी का सृजन किया है, चाहे उसे आप मुशरिक कहो, चाहे उसे काफिर कहो। इंसान ही नहीं बल्कि जितने जीव जंतु हैं, जितने वनस्पति जगत हैं, जो पृथ्वी है, अखिल ब्रह्मांड का वही निर्माता है, वही उसका पालक है। ऐसे में कोई पंथ अगर कहे कि हम ही सही हैं और दूसरे का कत्ल कर दिया जाना चाहिए या दूसरे को रहने का अधिकार नहीं, तो ऐसा पंथ अपने आप में अन्याय का प्रवर्तन करता है। और उस पंथ में चलने वाले व्यक्ति को अगर यही पता नहीं है, वह उस पंथ को ही सही मानकर चलता रहेगा, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा नकारात्मकता में, गलत दिशा में चलेगा। जैसे ही उसको बोध हो जाए कि वह गलत दिशा में चल रहा है, और वह पापी से पापी व्यक्ति भी अगर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आ जाए और सही रास्ते पर चलने लगे, तो जितने उसने पाप किए हैं धीरे धीरे वो पाप समाप्त हो जाते हैं और उसको जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान की अग्नि से उसके पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे वो प्रभु की शरण में जाता है और प्रभु की शरण में जाकर मोक्ष को और भगवान के दर्शन को प्राप्त करता है। यही जीवन का सत्य है। हरि ओम तत्सत।